माँ और पत्नी के रोज रोज के झगड़े देखकर संदीप बहुत परेशान हो चुका था। घर में सिर्फ 4 लोग ही रहते थे। संदीप, उसकी माँ, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा। सास और बहू में एक पीढ़ी का अंतर था तो कई बातों में अनबन बनी ही रहती थी। संदीप की पत्नी निकिता हमेशा गुस्से में ही रहती थी। जब भी घर में बहस होती तो एक ही बात को दोहराती रहती थी कि पता नहीं इस औरत को और कितने दिन झेलना होगा, कहीं चली जाए तो मेरे जीवन में सुकून आ जाए। संदीप की माँ कुसुमा ये सब सुनती तो उन्हें बहुत दुख होता। कुसुमा जी के पति इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके थे। कई बार कुसुमा जी सोचती कि काश अपने पति के साथ उनका भी देहांत हो जाता तो कम से कम यहाँ रोज रोज तिल तिल कर मरना न पड़ता। संदीप का सोचना ये था कि हर घर में ये सब तो होता ही रहता है। एक दिन निकिता और कुसुमा जी में कुछ ज़्यादा ही बहस हो गई। बहस ने अपनी हद पार कर ली और निकिता बहुत गुस्से में आ गई और जो दिल में आया वो बोल गई। कुसुमा जी ये सब सहन नहीं कर पाई, इसलिए अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रात तक बाहर नहीं आई। जब संदीप घर आया और माँ के बारे में पूछा तो निकिता ने कह दिया कि वो सो गई होंगी। संदीप भी थक चुका था, इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। रात में माँ को लेकर संदीप और निकिता में बहस होने लगी। निकिता बोली, अपनी माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ आओ। इस घर में अब उनका क्या काम है? पूरा दिन बस बैठी रहती हैं, कोई काम भी ठीक से नहीं कर पाती, बोझ बन चुकी हैं। संदीप से ये सब बातें बर्दाश्त नहीं हो रही थी माँ के प्रति, तो वो चिल्लाने लगा। उसे लगा माँ को ये सब सुनाई नहीं देगा। निकिता ने भी चिल्लाते हुए कह दिया कि अगर ये औरत एक दिन से ज़्यादा इस घर में रुकी तो मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगी। संदीप ये सब सुनकर घबरा गया कि ये कैसी परीक्षा की घड़ी है। माँ को इस उम्र में कहाँ और किसके भरोसे छोड़ दूँ? और उधर पत्नी की धमकी, ये बातें कुसुमा जी ने सुन ली थी, इसलिए उन्होंने रात में ही अपने कपड़े और अपनी ज़रूरत की कुछ सामान, अपनी दवाइयाँ पैक कर ली। पूरी रात संदीप ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन रविवार था। संदीप देर से उठा, लेकिन उठते ही उसने देखा कि हॉल में सामान पैक किया हुआ रखा है और माँ तैयार बैठी है कहीं जाने के लिए। संदीप ने पूछा, कहीं जा रही हो माँ? माँ बोली, बेटा मैं जा नहीं रही हूँ, मुझे तो भेजा जा रहा है। संदीप को सब समझ आ गया। संदीप बोला, माँ रात गई बात गई, छोड़ो कल की बात। निकिता चिल्ला उठी, आज अगर ये नहीं गई तो मैं चली जाऊंगी। कुसुमा जी ने संदीप को प्यार से समझाया कि बेटा मेरी वजह से तू अपना भविष्य मत बिगाड़, मुझे बस वृद्धा आश्रम छोड़ दे। आंखों में आंसुओं के साथ बोली, बस हफ्ते में एक बार मुझसे आकर मिल लिया करना, मुझे बहुत सुकून मिलेगा। दूर बैठी निकिता ये सब सुन रही थी और हल्की आवाज़ में बोली, शुरू हो गया नाटक इस औरत का, पता नहीं जाते जाते भी और कितने नाटक करेगी। संदीप ने सोचा कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए माँ को लेकर गाड़ी से वृद्धा आश्रम के लिए निकला। पूरे रास्ते में संदीप प्यार से बात करने की बजाय माँ पर चिल्लाता रहा कि माँ निकिता दिन भर सबका काम करती है, थोड़ा सा सुन लिया होता तो आज ये नौबत ना आती।
थोड़ा सा सहन कर लिया होता तो आज तुम्हें वृद्धा आश्रम न जाना पड़ता। इतना क्या गुस्सा करना। माँ, आपकी वजह से रोज़ वो परेशान हो जाती है और देखो आज ये नतीजा क्या हुआ। पूरे रास्ते में माँ ने एक शब्द तक नहीं कहा, सिर्फ आंखों से आंसू निकलते रहे। संदीप बोला, माँ अब ये रोना धोना बंद करो, कुछ दिन वृद्धा आश्रम में रहो। मैं निकिता को समझाऊंगा, जैसे ही वो हाँ बोल देगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इधर गाड़ी वृद्धा आश्रम पहुंची। माँ बोली, बेटा मेरी एक इच्छा है, पूरी करेगा क्या। संदीप अब थोड़ा सीरियस हो गया कि माँ क्या बोलने वाली है। माँ बोली, बेटा तुम अंदर मत आना, मुझे यहीं बाहर छोड़ दे। संदीप ने जिद की कि नहीं माँ, मैं अंदर आऊँगा और सब सेटल करके फिर जाऊँगा। माँ नहीं मानी। आखिरकार संदीप को झुकना पड़ा। संदीप के मन में ख्याल आया कि आखिर माँ ने ऐसी अजीब बात क्यों कही, कुछ तो गड़बड़ है। अंदर सब कुछ माँ के लिए सही तो होगा ना। इस सोच के साथ पहले संदीप ने देखा कि माँ अंदर पहुँच गई या नहीं। फिर संदीप गाड़ी से बाहर निकला और वहाँ के गार्ड से पूछा कि क्या आप उस औरत को जानते हो। तो गार्ड बोला, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो। संदीप ने जवाब दिया, ऐसे ही। गार्ड बोला, इनके जैसी दयालु महिला आज तक नहीं देखी। आज से लगभग 32 साल पहले ये अपने पति के साथ हर महीने इधर आती और बुजुर्गों की सेवा करती। संदीप थोड़ा भावुक हो गया। गार्ड ने आगे कहा, इनके बारे में एक बात बताऊं सर। संदीप बोला, हाँ बोलिए ना। गार्ड बोला, ऊपर वाले की भी लीला अजीब है। संदीप ने पूछा, क्यों। तो गार्ड बोला, इस महिला की कोई संतान नहीं है। संदीप के होश उड़ गए। बोला, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। गार्ड बोला, जी सर, इनकी कोई संतान नहीं है। लगभग 32 साल पहले ये जब इधर आई थी, दोपहर का समय था और उस दिन हमारे आश्रम में एक छोटा बच्चा आया था और उस बच्चे की देख रेख करने वाला इधर कोई नहीं था, तो उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया। बहुत ही खुशनसीब बच्चा होगा, पता नहीं अब कहाँ है। संदीप घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। गार्ड ने संभालते हुए पूछा, क्या हुआ सर। संदीप बोला, मैं ही वो पापी बच्चा हूँ जिसको इन्होंने गोद लिया था। मैंने ये कितना बड़ा पाप कर दिया। इस पश्चाताप के साथ संदीप अंदर भागा और बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, हाथ पकड़कर, हाथ खींचकर माँ को गाड़ी में बिठाया। माँ कुछ बोलती उससे पहले ही संदीप ने कहा, एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं अब। माँ को एहसास हो गया कि शायद संदीप को सब कुछ पता चल गया है और घर पहुंचकर संदीप ने पत्नी निकिता को पूरी कहानी बताई। अंत में संदीप ने कहा कि अभी तक तो माँ हमारे साथ रह रही थी, लेकिन अब ये घर माँ का है और हम माँ के साथ रहेंगे। यदि किसी को दिक्कत है तो वो घर छोड़कर जा सकता है। संदीप और निकिता ने माँ के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी और सब फिर से हंसी खुशी उसी घर में एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइज।